हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज का वीडियो जो है मेरा कक्षा 10 का चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति का जो है चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो दोस्तों आज जो है इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। ये क्वेश्चन जो है सिद्ध करने वाला है, सिद्धि सवाल है। तो इस वीडियो को जो है हम आपको दिखाते हैं तो मात्र 3 से 4 लाइन में इसका जो है हम प्रूव्ड करके इस क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे। इस क्वेश्चन में जो छोटी सी समस्या आएगी उसको आप पहले देख लीजिए। समस्या ये है, इसमें समस्या ये आएगी कि हमें न्यून कोण की जानकारी होना चाहिए और सर कॉस थीटा का जो है हमें फार्मूला रेशियो बनाना चाहिए। बस दो ही कन्फ्यूजन है इसमें। पहला क्वेश्चन नंबर 6 इसमें जो है हम आपको दिखाएंगे बना के। इसमें समस्या ये आएगा पहला कि हमें पता होना चाहिए न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल, ACUT एक्यूट एंगल, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो न्यून कोण क्या होता है? अगर किसी कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम कहते हैं सर न्यून कोण। मीन्स अगर कोई मान लीजिए थीटा किसी कोण का मापक है, मात्रक है, कोण का माप है, इसका मान जो होना चाहिए वो जो होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से जो है छोटा होना चाहिए। बस सिंपल सा है न्यून कोण, इसे पहचानना। मीन्स अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 30 डिग्री न्यून कोण है तो हाँ है। क्यों? ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है तो ये जो है न्यून कोण होगा। अगर आपसे पूछ दे कि 15 डिग्री न्यून कोण है तो हाँ ये 0 और 90 के बीच में आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा है 90 से छोटा। आपसे पूछ दे कि 45 डिग्री न्यून कोण है तो हाँ ये भी न्यून कोण है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा है। आपसे पूछ दे 1 डिग्री, हाँ ये भी है, 0 से बड़ा 90 से छोटा। 89 डिग्री ये भी है, 0 से बड़ा 90 से छोटा। आपसे पूछ दे 70 डिग्री ये भी है, हाँ 0 से बड़ा 90 से छोटा है तो ये भी होगा एक्यूट एंगल। लेकिन आपसे पूछ दे कि 0 डिग्री ये न्यून कोण है तो नहीं, ये न्यून कोण है नहीं है, ये 0 कोण है, शून्य एंगल है ये। अगर आपसे पूछ दे कि 90 डिग्री न्यून कोण होगा, नहीं, न्यून कोण कहता है हम तो 0 से छोटा ही, 0 से बड़ा ही होंगे और 90 से छोटा ही। मीन्स हम जो है 0 और 90 के बीच वाला ही होंगे। तो 0 और 90 में जितना सारा आता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 85 डिग्री, 75 डिग्री, ये सब जो होता है न्यून कोण होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको न्यून कोण समझ में आया होगा। और दूसरा इसमें जो अप्लाई होगा ये आपको याद रखना है, निष्पातीय फार्मूला कि cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। चलिए दोस्तों हम वीडियो को जो है शुरू करते हैं 6 नंबर में। क्वेश्चन 6 में ये है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो और cos A बराबर cos B हो तो आप दर्शाइए, मीन्स सिद्ध कीजिए कि कोण A और कोण B आपस में बराबर होगा। तो जो चीज़ हमें गिवन है उसे पहले जो है हम राइट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर पहले ड्राइव कर लेते हैं। इसमें कहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है तो यही दोनों आपको एंगल का माप जो दिखाई दे रहा होगा वो न्यून कोण होगा। A को यहाँ पे रखिए, B को यहाँ पे रखिए, B को यहाँ पे रख दीजिए, A को यहाँ पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। B को यहाँ पे, A को यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत। और C जो होगा इसको आपको यहाँ पे राइट डाउन करना ही पड़ेगा। अब जरा देखिए दोस्तों, ये तो हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, ये आधार होगा, बेस होगा, और ये जो है परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें जो गिवन था, गिवन मतलब दिया हुआ, पहले जो सवाल हम प्रूव्ड करते हैं उसमें जो दिया रहता है उसे हम गिवन जो रहता है उसे हम राइट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद जो हम प्रूव्ड करते हैं, दिया है कोण A और कोण B न्यून कोण, मीन्स एक्यूट एंगल है। वहाँ पे हमने जो है आपको इंग्लिश में लिख के दिखा दिया है एक्यूट एंगल, तथा cos A बराबर cos B। ये कह दिया है कि इतना चीज़ हम आपको बता देते हैं कि कोण A और कोण B न्यून कोण है तथा cos A बराबर cos B। तो आप जो है हमें दर्शाइए सो दैट
प्रूव कीजिए, मतलब दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो चलिए इस प्रश्न को जो है हम हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, इसमें जो हमें गिवन था उसी से हम आंसर डिफाइन करके आपको दिखाते हैं मात्र 3 से 4 स्टेप में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था cos A बराबर cos B। ये जो आपको cos A दिखाई दे रहा है, ये इसमें जो है निष्पातीय फार्मूला होगा cos थीटा का आधार बटे कर्ण। ये जो आपको दिखाई दे रहा है cos थीटा, इसमें भी होगा आधार बटे कर्ण। तो चलिए दोस्तों जो है हम इससे आगे बनाते हैं। यहाँ पे जो आपको आधार दिखाई दे रहा है, इस फिगर को हम यहाँ पे ड्राइव कर देते हैं। इसको A लिए थे, इसको B और इसको C। ये कर्ण था, ये आधार था, ये लंब था। तो यहाँ पे cos A, तो यहाँ पे A जाएगा थीटा, थीटा के अनुसार लंब बनेगा ये BC। हमें तो आधार चाहिए तो लंब बन जाएगा आधार, तो आधार हो जाएगा AC। अब बट्टे कर्ण, कर्ण तो कभी नहीं चेंज होता है, AB। दूसरा है यहाँ पे cos B, तो B के अनुसार जो है लंब हो जाएगा AC। हमें लंब नहीं आधार चाहिए, तो आधार बनेगा BC। और कर्ण तो कभी नहीं चेंज होता, AB। अब इक्वेशन में एक रूल होता है कि जब बराबर के नीचे वाला आपस में बराबर होता है, राइट लेफ्ट का, तो आपस में कट जाता है, चाहे ऊपर का ही क्यों ना बराबर हो या डिवाइड हो रहा हो तो काट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है बचा AC = BC। ये जो आपको AC और BC दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज का दो भुजा है, भुजा का नाम है। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। यहाँ पे AC भुजा जो है ये बना और BC भुजा ये बना, तो ये दोनों आपस में बराबर है, मीन्स ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके सामने वाली भुजा कोण A और AC के सामने वाली भुजा कोण B आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज समद्विबाहु है, चूंकि त्रिभुज समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है, त्रिभुज समद्विबाहु है, इसीलिए कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जो है 7th क्लास का मेरा टॉपिक आप जो है पीछे वाले वीडियो में देखिए, हमने उस पर जो है बता रखा है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसका दो भुजा आपस में बराबर तो समद्विबाहु ही हो गया। तो उसके आमने सामने का कोण जो होता है आपस में बराबर होता है, मीन्स अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है तो इसके सामने आएगा ये कोण और इसके सामने आएगा ये कोण, तो ये कोण आपस में बराबर होगा। या किसी त्रिभुज में दो कोण ही आपस में बराबर है तो उसके आमने सामने की दो भुजा भी आपस में बराबर होगा। यही जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।